फिर और किस लिए किया? तुम्हारी इस हंसी के लिए। रब से जिसको मांगा तू वो सिला है। क्यों बात को बिला वजह बढ़ा रही हैं फूफो? मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। काला चोर मस्जिद में पनाह लेता है तो कोतवाल मस्जिद के बाहर रुक जाता है। जुर्म वहीं का वहीं रहता है, लेकिन मस्जिद का एहतराम होता है। आप खुद को मस्जिद के बराबर काबिल एहतराम कह रही हैं? किबला और काबा के बाद माँ का ही दर्जा है, माँ का। इससे तो उसकी भी तस्लील करती। अच्छा माँ, आप रोएं तो मत ना। बच्चे आते हैं माँ की मार के डर से कि दादी नानी के पास तहफ्फुज़ मिलेगा, मगर इस शाहजहान ने तो माफी मांगो अम्मा से। सॉरी। देखा, देख लिया। अच्छा फूफो, मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर दें। नहीं किया और उम्मीद भी मत रखना। चलो ना तुम तो चलो। मैं नहीं जाऊंगी, मैं यहीं दादी के पास रहूंगी। इनका क्या भरोसा, फिर से मुझे कमरे में बंद करके मारना शुरू कर देंगी। मैं यहाँ ठीक हूँ। हाँ, ओहो परे हट, अपने कमरे में जाके क्यों नहीं सोती है? कुछ नहीं कहेगी शाहजहान, मैं हूं ना। सो जाओ दादी। अब हाला कहाँ सोएगी, यहाँ तो कब्जा हो चुका है। कहीं भी सो जाऊंगी दादी। अच्छा भाई, जो मर्जी करना है करो। ओह, ये शफक को क्या है, रात को फोन करती रहती है, मना कर उसे। खुरम, मैंने मना किया था ना कि मैं बात नहीं कर सकती। तो तुम मत करो, तुम सिर्फ सुनो। मैंने मना किया था ना। हाला तुम्हारा ख्याल है कि मैं मना हो सकता था? खुदा खुदा करके तो तुमसे बात करने का मौका मिला है मुझे। कब तक ऐसे मौके ढूंढते रहेंगे? आपने तो जिक्र भी नहीं किया मेरे बारे में अपनी अम्मी से। बस कुछ वक्त और। मेरे ऊपर खाला खालू के बहुत एहसानात हैं हाला। अपने पैरों पर खड़ा हो जाऊं, उन्हें कुछ लौटा सकूं, एटलीस्ट कुछ तो। एहसान कभी भी इस नीयत से नहीं किया जाता कि बदला मिलेगा, वरना वो एहसान तो नहीं हुआ ना। तुम नहीं समझोगे। अच्छा, फिर समझा दो। तुम्हारा ख्याल है कि रात के इस पहर में मैं तुम्हें एहसान के तशरीह और मायने समझाने के लिए कॉल किया? फिर और किस लिए किया? तुम्हारी इस हंसी के लिए। दोपहर में तुम मुझसे खफा थी ना? मैं आपसे खफा नहीं हो सकती। हेलो शफा, फोन क्यों बिजी था तुम्हारा इतनी देर से? किससे बात कर रही थी रात को? मैं कब से तुम्हें कॉल कर रही हूँ। वो मैं अच्छा छोड़ो, मेरी बात सुनो। पता है सदफ ने अपनी मेहंदी की कलर थीम बता दी है, इट्स येलो एंड पिंक। हाँ, और तुम्हें एक इंटरेस्टिंग बात बताऊं, मेरे पास इस कॉम्बिनेशन का एक बहुत ही जबरदस्त सूट पड़ा हुआ है। अच्छा, हाँ, तुम्हारे पास है? मेरे पास? भी क्या नया तरीका निकाला है कि शादी पर आओ लेकिन हमारी मर्जी के रंग के कपड़े पहन कर आओ। दादी अब ऐसे ही होता है। ऐसा है तो ऐसा ही रहे, कोई जरूरत नहीं है ऐसों के यहाँ जाने की। दादी मैं वादा कर चुकी हूँ, मुझे जाना है।
अच्छा अच्छा, चली जाना, बनवा दूंगी जोड़ा। दादी सिर्फ सूट नहीं, सलामी भी। हाँ हाँ पता है, 200 रुपए लिफाफे में डाल कर दिया ना। दादी 200 रुपए? हाँ 200 रुपए। दादी की जाय पना में आने का क्या मतलब है? कॉलेज से छुट्टी? चलो निकल यहाँ से, चलो उठ। मैं दादी को छोड़ के कहीं नहीं जाऊंगी। कहीं नहीं जाऊंगी थी बच्ची, मैं एक लगाऊंगी। निकल यहाँ से, चलो चल चलो, उठ मैं कह रही हूँ। आए, बाजू उतर गया। आए, आए, दादी मुझे आए, देखो मेरा ये मतलब बिल्कुल नहीं था। आए, परे हट, मतलब नहीं था। सहलाओ बाजू, मुँह क्या देख रही हो? दादी सहलाओ। दिखाएं। बड़ी तकलीफ हो रही है बेटा, बड़ी रईस। जलीस कहाँ आओ, अब मेरा बाजू तोड़ दिया है। आए, आए। मेरा दिल चाह रहा है। ना ये क्या किया है? मैं तो बस रूमी। सुन रहे हो तो? दरअसल तो ये रोमी का हाथ तोड़ना चाहती थी। और रोमी क्यों? क्या मसला है तुम्हें उससे? जो बात इसने कही थी अगर आप सुन लेते ना, उल्टे हाथ का थप्पड़ रसीद करते इसके मुंह पर। आए मैं मर गई, आए मर गई। आए कहाँ हो भैया, तुम्हारी पैदा किए ने आज मुझे टुंडा कर दिया है। आए यार। अम्मा बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है क्या? हाँ हाँ। ये तुम्हारी वजह से मेरी माँ इस तरह तड़प रही है दर्द में। मेरी समझ में नहीं आता मैं तुम्हारा क्या करूं। अम्मा हाँ थोड़ा सा बर्दाश्त कर लीजिए ना फिर। अब आप हॉस्पिटल भी नहीं जा रही हैं। और ये रूमी कहाँ चली गई? किस तरह से रो रही थी यार। अरे मैं भी तो रो रही हूँ। आए आए। तो घर पे बुला लो। एक गलती है, पहले मेरे साइन कर दिए, उसके बाद रिजल्ट छुपाया। क्या हो गया? उसके बाद ये क्या पागल हो गई हो तुम? छोटी सी बात का बतंगड़ बना दिया। माँ की आंखों में धूल झोंकने को छोटी सी बात कह रहे हैं। मेरे साइन कर लिए इसने। तो क्या कर दिया है? तुम्हारी प्रॉपर्टी अपने नाम कर ली है इसने? बच्चे हैं, इस उम्र में इस तरह की शरारतें करते रहते हैं। ये इतनी बड़ी बात को आप शरारत कह रहे हैं? मतलब उसे समझाने के बजाय और शय दे रहे हैं। मैं तो इसको छोड़ूंगी। क्या हो गया? पागल हो गई हो तुम? बहुत हो गया। मैं ऑलरेडी उस दिन को पछताता हूं जब मेरी तुम्हारी शादी हुई थी। मजाल है जो एक लम्हा भी सुकून का गुजरा हो, खुदा की कसम। मेरी बेटी का अगर पढ़ाई में इंटरेस्ट नहीं होगा तो मैं इसे मजबूर नहीं करूंगा। और वैसे भी मैं इसकी शादी कर रहा हूं। रईस, बहुत देर से मैं अपने दोस्त को टाल रहा था, लेकिन अब इंतजार मुनासिब नहीं है। चलो अंदर जाओ तुम। अब कुछ मत कहना उसे। शाहजहान भाभी, अब मर्द तो फिर ऐसे फैसले करते ही है ना। जलीस ठीक कह रहे हैं आपा। यू आनंद फानंद रिश्ता। मैं जानती हूँ ये सब कुछ फुफ्फो का किया धरा है। उन्हें मालूम है कि बच्चों को आला तालीम दिलवाना मेरा ख्वाब है, और मेरे ख्वाब नोचना तो उनकी जिंदगी का वाहिद मकसद है। मतलब रिश्ता ही मंगवा लिया। या अल्लाह। हमजा है ना माशाल्लाह। हाँ मत रोएं ताईजान, मैं भी तो आपकी बेटी हूँ ना, प्लीज मत रोएं। रोना तो इसी बात का है। रिश्ता लाए भी तो अपने ही दोस्तों में से, और जलीस तुम जानते हो किस कैटेगरी के दोस्त हैं। फजूल शौक लोग, 2 जमा 2 4 करने वाले। सारी जिंदगी ऐसे शौहर के साथ गुजारा किया है, अब मेरा समधियाना भी ऐसा होगा। या अल्लाह। शाहजहान भाभी आप फिक्र ना करें, आने दें उन्हें, तब तक भाईजान का गुस्सा भी ठंडा हो जाएगा। बात करता हूँ। रब से जिसको मांगा तू हौसला है।